तो चिरंजीवी में 25 लाख होता था, आपने तो 7.5 लाख कर दिया। वो केवल उन्होंने नाम बदला है। हाँ। पैसा केंद्र सरकार से आता है। हाँ। और ये क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। सारी बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सारा का सारा राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए कांग्रेस दूर रह रही है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, उसी परंपरा के ये सारे नेता है। और राहुल गांधी जी जो हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक से बैठ भी नहीं पाते, ठीक से मंदिर में नमस्कार भी नहीं कर पाते, इसलिए वो भी हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं। बनना भी नहीं चाह रहे हैं, बनना भी चाह रहे हैं, बीच की स्थिति है, इसलिए बन नहीं पाएंगे इस जीवन में। इसलिए असमंजस की स्थिति में वो अपना जीवन निकाल देंगे। और कांग्रेस तो सनातन संस्कृति के विरुद्ध रही है, राष्ट्रवाद के विरुद्ध रही है। उनका एकमात्र एजेंडा रहा है शासन करना, धन बटोरना और तुष्टीकरण करना, इस आधार पर रहा है। तो अभी उसी एजेंडे जो इस प्रकार का मुद्दे की बात भी नहीं हो रही है, गरीबी कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, इन तमाम मुद्दों पर भी तो बातचीत होनी चाहिए। प्रत्येक गांव में विकसित, ऐसा सुनने में आ रहा है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कभी जयपुर के अंदर काफी चक्कर लगा रहे हैं, कहीं टिकट विकट का जुगाड़ तो नहीं कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। इस समय पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई तरीके के कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बाड़मेर जिले के अंदर कल एक सबसे बड़ा कार्यक्रम है, वो केराडू में आयोजन होने वाला है और उसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का कार्यक्रम है। और जो कार्यक्रम के मुख्य आयोजक करता है स्वरूप सिंह खारा, जो कि सिर्फ से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए और अब लगातार दिल्ली और जयपुर के ज़्यादा चक्कर काट रहे हैं। तो तमाम लोग हैं वो कुछ कयास भी लगा रहे हैं, क्या लोकसभा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। स्वरूप जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि 1980 से लगातार जिस तरीके से बीजेपी हो या आरएसएस हो, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और 90 और 91 में, मतलब आप सोचिए कि उस वक्त उस मुद्दे को पूरी तरीके से देश में पता चला, इतना एक लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस आज भी कह रही है कि ये सारा का सारा मोदी जी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक और वोट बटोरने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, सांस्कृतिक रूप से अगर अपन चिंतन करें तो 500 वर्षों का लंबा संघर्ष रहा है और लाखों हिंदुओं का बलिदान हुआ है श्री राम के अस्तित्व को बचाने के लिए। श्री राम के मंदिर के स्थान पर मीर बाकी ने बाबर की जिस प्रकार से वहाँ पर मज़ार बनाने का प्रयास किया, मस्जिद बनाने का प्रयास किया, एक ढांचा बनाया गया, लाखों बलिदान हो गए। और भारत में 1947 में आज़ादी के बाद में जो शासक आए, उनमें से जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आई एम एक्सीडेंटल हिंदू। इस प्रकार के लोग रहे शासन में, इसलिए राम के चिंतन का अभाव ही था, राम के बारे में सोचने वाले कोई नहीं थे। सनातनी संस्कृति का चिंतन शून्य ही हो गया था। बीच बीच में 1-2 शासन को छोड़ करके कुल मिला करके 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में देश में सब प्रकार के सांस्कृतिक उत्थान की जो अनुकूलताएं बनी, वो निश्चित रूप से शासन के दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं, उसी का परिणाम है कि श्री राम का भव्य मंदिर बन गया। और कल उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। और भारत के लिए, भारतीय इतिहास के लिए, हिंदू सनातन संस्कृति के लिए कल एक नया सूर्य उग रहा है। अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय और ऐतिहासिक ये क्षण है। कार सेवकों ने, कईयों ने बलिदान भी दिए, कई हुतात्माओं ने श्री राम के लिए वर्षों तक, 500 वर्षों तक लंबा संघर्ष जो चला है, उसी कड़ी में कार सेवा का भी जो आयोजन हुआ वो भी हमने देखा सुना पढ़ा। बाड़मेर से भी बहुत सारे महापुरुष कार सेवा में गए थे, 120 के आसपास गए थे। उसमें से काफ़ी लोग आज भी, बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू, आज भी आप बड़े प्रफुल्लित है कि हमारे जीवन में हमने जिस राम के मंदिर के लिए हम कार सेवा में गए थे, हमने वहाँ संघर्ष झेला है, हमारे भाइयों को भी बलिदान होते देखा है। उस राम के भव्य का मंदिर का हम दर्शन करने जाएंगे, 22 तारीख को जाएंगे, कुछ बाद में भी जाएंगे। निश्चित रूप से भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सारा का सारा राजनीतिक कार्यक्रम है, इसलिए कांग्रेस दूर रह रही है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, उसी परंपरा के ये सारे नेता है। और राहुल गांधी जी जो हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक से बैठ भी नहीं पाते, ठीक से मंदिर में नमस्कार भी नहीं कर पाते, इसलिए वो भी हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं। बनना भी नहीं चाह रहे हैं, बनना भी चाह रहे हैं, बीच की स्थिति है, इसलिए बन नहीं पाएंगे इस जीवन में। इसलिए असमंजस की स्थिति में वो अपना जीवन निकाल देंगे। और कांग्रेस तो सनातन संस्कृति के विरुद्ध रही है, राष्ट्रवाद के विरुद्ध रही है। उनका एकमात्र एजेंडा रहा है शासन करना, धन बटोरना और तुष्टीकरण करना, इस आधार पर रहा है। तो अभी उसी एजेंडे पर कांग्रेस चल रही है। क्या कुछ कार्यक्रम है, और आज भी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है वाहन रैली को लेकर, कितने लोग और तमाम लोग हैं और वहाँ क्या कार्यक्रम है? देखिए, पूरे देश के कोने कोने में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भारी उत्साह है। लोग बड़े प्रफुल्लित हैं कि ऐतिहासिक दिन लोग अपने जीवन में ही देखने जा रहे हैं। पूरे देश में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में बाड़मेर में अभी 3 बजे से लगाकर शाम को 6 बजे तक
पूरे बाड़मेर शहर में विभिन्न गलियों में एक भव्य वाहन रैली है। उसके बाद में शाम को आतिशबाजी भी स्टेडियम में। कल 22 तारीख को चूंकि ये राजकीय कार्यक्रम भी है और सामाजिक कार्यक्रम भी है, इसलिए प्रत्येक घर में, मंदिरों में हवन, पूजन, भजन, कीर्तन, राम धुन इत्यादि का आयोजन भी है। और इसी कड़ी में कल शाम को केराड़ू, जो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गांव जो खारा है केराड़ू के पास आया हुआ है। राजस्थान का खजुराहो है और पुरातात्विक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बड़ा अद्भुत बना हुआ है। 12वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण करके उसको मूर्तियां वगैरह भी तोड़ी, खंडित करने का प्रयास किया, परंतु आज भी वो इतिहास को संजोए हुए है और हमारे लिए प्रेरणास्पद है। तो वहाँ एक चेतना जागृत करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है समाज के सहयोग से। और कल शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में दीपोत्सव है, यज्ञ हवन है, रामधुन का आयोजन है, आतिशबाजी है, भजन कीर्तन भी है और संतों का हम सबको सानिध्य भी मिलेगा। और इसलिए जिलेवासियों से मेरा निवेदन भी है और विशेष करके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मेरा आग्रह भी है कि कल आप पधारें और इस ऐतिहासिक मंदिर के हम दर्शन भी करें। और कल के इस पुण्य दिवस के दिन विशेष करके हमारे उस ऐतिहासिक मंदिर में हम जो वहाँ पर एक दीपावली मना रहे हैं उसका हम दर्शन। क्या 11,000 दीपक क्या प्लान है? हाँ, 11,000 दीपक जलाए जाएंगे। फिर वहाँ वेदाचार्यों द्वारा यज्ञ हवन है, श्लोकों का उच्चारण भी है, फिर आतिशबाजी है और भोजन का भी आयोजन है। इस प्रकार से आयोजन रखा है। कितना, क्या लग रहा है ये तमाम चीज़ों की तैयारियां जो चल रही है पूरे देश के अंदर, लोगों के अंदर कितना उत्साह है और विपक्ष जिस तरीके से कर रहा है, क्या लग रहा है कि विपक्ष इन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और आज दिन तक इतना इंतजार क्यों करना पड़ा? उनको अपच हो रहा है। यह जो क्षण है ना, ये जब पूरा हिंदुस्तान दीपावली मना रहा है और विश्व में भी बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वास्तव में हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति का एक तरह से पुनरुत्थान, पुनर्जीवन हुआ है। श्री राम जैसे आराध्य, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उनका एक चरित्र है, समूचे विश्व के लिए वो एक प्रेरक है। वो कोई एक केवल हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं, हिंदू समाज में जन्मे जरूर है सनातन संस्कृति, परंतु उनका जो उज्ज्वल जीवन चरित्र रहा है वो सबके लिए प्रेरणास्पद है। परंतु कांग्रेस के लिए वो एक तरह से केवल 24 घंटे जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको लग रहा है कि वो तो राम के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं, राम थे ही नहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि सब चुनाव है सर पर, इसलिए क्या है कि कोई भी मोदी जी है या बीजेपी है बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती है, गरीबी पर बात नहीं करना चाहती है, जो अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचा रही है। इन तमाम चीज़ों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अडानी के साथ करोड़ों रुपए का करार किया। क्या कांग्रेस सरकार नहीं कर रही? कर ही रही है। ये उद्योगपति है, इनके लिए सारी सरकारें एक समान होती है, इनका काम है व्यापार करना। और दूसरा जो कांग्रेस का जो इस प्रकार का मुद्दे की बात भी नहीं हो रही है, गरीबी कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, इन तमाम मुद्दों पर भी तो बातचीत होनी चाहिए। प्रत्येक गांव में विकसित भारत के शिविर लगाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू करवाकर उसकी योजनाओं से गांव वालों को जानकारी देकर के कैसे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित करना। आप गए, कितने शिविरों में गए? मैं भी काफी शिविरों में गया। क्या लग रहा है वहाँ किस तरीके की, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें आज दिन तक योजना का फायदा नहीं मिला या उनको कुछ फायदा हो रहा है शिविर से? निश्चित रूप से फायदा हो रहा है। आप उज्ज्वला योजना देखिए। आज उज्ज्वला योजना में मान लो अपना गैस टंकी, चूल्हा वगैरह मिल रहा है, या किसी का फ्री इलाज मान लो हो रहा है, किसान निधि योजना है, पीएम आवास योजना। आप तो चिरंजीवी में 25 लाख होता था, आपने तो 7.5 लाख कर दिया। वो केवल उन्होंने नाम बदला है। पैसा केंद्र सरकार से आता है और ये क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। सारी योजना केंद्र की और पैसा केंद्र का है। अब चूंकि डबल इंजन की सरकार बन गई है तो निश्चित रूप से इस चहुमुखी कल्याण के लिए पूरे राजस्थान और भारत के लिए केंद्र सरकार संकल्पबद्ध है। और पिछले 10 वर्षों से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के माध्यम से माननीय मोदी जी देश की जनता की जो सेवा कर रहे हैं, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, आगे और किए जाएंगे। बड़ा ऐतिहासिक होगा, इसलिए आप देखते जाएं। सर, आमतौर पर कोई चुनाव हारता है तो घर बैठ जाता है या जनता के बीच में नहीं जाता। आप तो ऐसा सुनने में आ रहा है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, कभी जयपुर के अंदर काफ़ी चक्कर लगा रहे हैं, कहीं टिकट विकट का जुगाड़ तो नहीं कर रहे हैं? मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। संगठन का कार्यकर्ता का अर्थ ये है कि संगठन का काम करना, पार्टी का काम करना, जो हमें काम बताते हैं वो प्राथमिकता से काम करने का प्रयास करना। इसलिए हमें जयपुर, दिल्ली जाना पड़ता है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करना ये हमारा उद्देश्य है। तो मिलते हैं लोगों से। स्वरूप जी,
बाड़मेर के अंदर आप देखिए निर्दलीय डॉक्टर प्रियंका चौधरी है, शिव के अंदर डॉक्टर प्रियंका चौधरी रविंदर है। क्या लगता है कि अब बहुत सारे कामकाज ऐसे हैं जो बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स है जो कि कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हो गए थे, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी आपने सोचा है, क्या प्लानिंग की है कि ताकि यहाँ का डेवलपमेंट या बाड़मेर ज़िले का डेवलपमेंट कहीं रुका ना? देखिए, डबल इंजन की सरकार भाजपा की बनी है। भाजपा के जहाँ जनप्रतिनिधि है वो सीधा सीधा काम देखेंगे। उसके अलावा भाजपा का संगठन है, भाजपा के संगठन के लोग देखेंगे। और भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री इसीलिए बने हैं कि संगठन के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्ची वाली सरकार है, दिल्ली से पर्ची। हाँ, वो कांग्रेस क्या क्या नहीं कहती आप बताइए। जब श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाती है तो अब उनको तो अब कुछ सुनने का अर्थ भी नहीं है। क्योंकि जयपुर में आपने काफ़ी लोगों से, मंत्रियों से मुलाकात की, क्या मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की, उदाराम जी आपके साथ में थे, क्या तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई बाड़मेर के विकास को लेकर? देखिए, प्रत्येक विभाग के जो मंत्री है उनसे मिलकर के यहाँ के बाड़मेर जिले के विकास के लिए हमने उनसे चर्चा भी की और उन्होंने कहा भी है कि प्रत्येक प्रकार का जो काम ले आइए जिले के विकास के लिए और हम काम करेंगे। इसीलिए बने हैं। संकल्प भाजपा का यही है, डबल इंजन की सरकार है। प्रत्येक व्यक्ति का समस्या का समाधान हो, समाज का, जिले का, कुल मिलाकर के जिले का उत्थान हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अब देखिए, ये स्वरूप सिंह जी खड़ा है जो तमाम मुद्दों पर हमारे साथ में बातचीत कर रहे थे। कैमरे के पीछे नाथू है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।